हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो सेशन होने वाला है वो x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इस टाइप के क्वेश्चनों को डील करेंगे। ठीक है, ये भी एक तरीके का जो a प्लस बी, ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले हमने देखे थे, उन्हीं का एक एडवांस वर्जन है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो कि इफ x प्लस वन अपॉन एक्स, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज सिक्स, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। एंड सेकेंड क्वेश्चन है उसी के साथ, एक्स टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर। ग्रेट। अगर मैं देखूं कि यार यहाँ पे ना x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू सिक्स, आप समझना कि ऐसे स्क्वायर तो आ नहीं जाएगा, यहाँ पे तो कोई स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर लाना है। एक्स टू द फोर का बाद में बात करेंगे। अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन को देखूं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करूं, तो मुझे पहले स्क्वायर पे फोकस करना है। तो मैंने क्या किया भाई, क्वेश्चन में ना दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया कि भाई तुम स्क्वायर तो मैं अपने मनमर्जी से ला नहीं सकता, तो मैंने क्या, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। आप क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a, यहाँ पे तो ए स्क्वायर है सिंपल। तो आप ये तीन फॉर्मूला फिर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आज फिर से लिख रहा हूं, इसके बाद से लिखूंगा नहीं किसी के लिए भी। पेन और पेपर लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो, कि आज भी ऐसे ही? ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आपको बाय हार्ट होना चाहिए, खोपड़ी में, दिमाग में, दिल में, खून में, हर जगह डालो इन फॉर्मूलों को, हर जगह डालो। देखो बेटा, ये फॉर्मूला जो है ना, सिर्फ फॉर्मूला नहीं है। आप अपने भैया दीदी से पूछ के देखो जो जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूछो इन फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस, पूछो उनके पास, ये वीडियोस लेके जाओ और बोलो जी ये सर सही पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, आपको पता चलेगा कि क्या कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। अब देखो ये जो है, यहाँ पे देखो होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू सिक्स का स्क्वायर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू सिक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर कर दिया। क्यों भाई, मैं स्क्वायर अपने आप से ला नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, स्क्वायर का सहारा लिया, मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया। अगर स्क्वायर करते, मैंने देखा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये रहा मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a क्या है मेरे पास, यहाँ पे x है, b क्या है मेरे पास, वन अपॉन एक्स। मैंने पुट किया a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और उस तरफ क्या है 36। अब आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो देखो ये तो स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर कुछ भी होता है तो वन ही होता है, ये मैं बार बार बता चुका हूँ, वन का कुछ भी स्क्वायर हो वन ही होगा। प्लस यहाँ पे देखो ये x और ये x ना कैंसिल आउट हो रहा है, ये x और ये x कैंसिल आउट हो रहा है, काटो। और यहाँ पे आ रहा है प्लस टू इज इक्वल टू 36, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस टू। आंसर क्या आ गया, 34। यहाँ से आपको आंसर मिल गया 34। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 34। यही चीज मुझे अब सेकंड में क्या करने बोला कि एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर। अब अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछता, तब भी मुझे ये निकालना ही पड़ता, मैं डायरेक्ट पावर फोर पे जंप नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं एक स्टेप से एक स्टेप, मेरे पास पावर नहीं था, मैंने पहले स्क्वायर बनाया, पहला क्वेश्चन मेरा डन। मैं कह रहा हूँ इन केस ये नहीं पूछता, डायरेक्टली यही पूछता, तब भी मुझे ऐसे ही जाना पड़ता। चलो अभी तो पूछा है, तो टेंशन क्या है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा एक्स टू द फोर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो फिर से कोई इक्वेशन सेम लो, सेम इक्वेशन। अगर आप सेम इक्वेशन लोगे, ये प्रोसेस ऐसे, अभी आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, 34। आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर करो फिर से, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। हमने यहाँ पे फिर से स्क्वायर किया, ये कहाँ से मिला, यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर 34 निकला, दोनों साइड स्क्वायर किया। जैसे ही आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे, आपको फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने का मौका मिलेगा, दैट इज देयर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी
इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा x टू द पावर 4, अच्छा ध्यान लिख देता हूँ 34 का स्क्वायर, अभी के लिए मैं स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ। पावर के ऊपर पावर रहने से दोनों पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ये चीज मैं बार बार बता चुका हूँ, एक पावर के ऊपर मतलब ऑलरेडी एक्सपोनेंट है उसके ऊपर पावर लगा दिया तो दोनों पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल के तौर पे x की पावर 2 का होल क्यूब अगर दे दे तो आपका 2 इंटू 3 एक्स की पावर 6 हो जाएगा। ऐसे दोनों 2 3 जा 6 हो गया। यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल प्लस 2 इक्वल टू 34 का स्क्वायर। अब 34 मल्टीप्लाई कर लो, बाकी आपको अगर कोई शॉर्टकट पता है तो वो यूज कर लो, जैसे आपकी मर्जी है। 16 4 3 जा 12 1 कैरी 13 3 4 जा 12 2 1 3 9 जा 3 3 जा 9 6 4 1 1 यही आ रहा है। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 7 या 12 और एक 13 3 चौके 12 कैरी 1, यही आ रहा है 1 1 4 6 और 2 उधर लेके जाओ x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 1 4 6 माइनस 2 व्हिच इज 1 1 फिनिश। इतना आसान। तो मतलब हमने पहले क्या किया कि यार अगर x स्क्वायर दिया हुआ है तो दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे। x की पावर 4 पे हम डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते, इसलिए हमको पहले x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर निकालना पड़ा, फिर उसको हमने फर्दर यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 11 अगर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 11 दिया है, तो हमने अभी देखा कि आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करना है, इधर हो जाएगा 11 का स्क्वायर, यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 to 1, एक्स एक्स कट जाएगा, 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है। आपको ना 25 तक मिनिमम स्क्वायर्स याद होने चाहिए, याद रखना 1 का स्क्वायर 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 1 to 1 169 सभी 12 का ना 144 169 196 225 ऐसे कर करके ना पूरा आपको याद होना चाहिए। 246 उसके बाद क्या होता है 2 hours later. 15 16 289 17 का, ऐसे करके आपको 25 तक याद होना चाहिए। तो आप उसको ना याद करो यार, स्क्वायर सारे ना आपको याद होने चाहिए बाय डिफॉल्ट। 25 तक तो आपको बेसिकली याद करना ही करना चाहिए, आपको हेल्प होगा, देखना आपको हेल्प होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो हम लोग का प्लस 2 आ गया था इज इक्वल टू 121, इस प्लस 2 को उधर लेके जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 121 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 190। सिंपल फास्ट। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखूं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो सर, सोल्यूशन 3 सेम क्या बोल रहा है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स दे, इस बार x माइनस 1 अपॉन एक्स दे, कुछ भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, क्यों पूछा वही है स्क्वायर, तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, रूट 5 का स्क्वायर। अब इसके बाद रूट रूट कट जाएगा, एक्स स्क्वायर पहले यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 5 हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से एक्स एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगी 5, उधर प्लस जाके 2 हो जाएगा 7, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतना सही। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 भी पूछ देता, तो x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 पूछ देता, तो हम लोग फिर से इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में मान लो मैंने बोल दिया कि x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, इसको भी ऐड कर लो, तो आप क्या करोगे, इसको लोगे फिर से कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7, ये हमें पता है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अगेन दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये आ गया इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पे क्या जगह स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर होगा, तो ये आपके लिखा हुआ है एक्स टू पावर 4, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 इक्वल्स टू 49, 2 उधर जाएगा, एक्स टू पावर 4 अपॉन 1 अपॉन एक्स टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 49 माइनस 2 व्हिच इज 47, फिनिश।
x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 is equals to 47। ऐसा समझ में? मतलब स्क्वायर करने के लिए पहले हमने होल स्क्वायर किया दोनों साइड, फिर आपने सॉल्व किया फॉर्मूला यूज करके, एंड देन अगर पावर 4 पूछे अगेन उस रिजल्ट को दोबारा स्क्वायर करो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन जस्ट अभी तक हमने जितना भी किया उसका जस्ट रिवर्स है, उल्टा पूछ रहा है इस बार। अब तक क्या हो रहा था ना, x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स देके स्क्वायर पूछ रहा था, पावर 4 पूछ रहा था। इस बार देखो इन्होंने उल्टा पूछा है, इस बार ये पूरा का पूरा उल्टा पूछ रहे हैं। देख रहे हो, पूरा का पूरा उल्टा पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या है, पूरा का पूरा उल्टा पूछ रहे हैं। अच्छा, उल्टा पूछने से क्या हम डर जाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 27। यहाँ पे ना एक ट्रिक है, तो ट्रिक को समझो। ट्रिक को समझने के लिए ना थोड़ा सा बेसिक पे फिर से जाना पड़ेगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 11 जो थी, जब इसका होल स्क्वायर कर रहे थे ना, तो आपने ध्यान से नोटिस किया होगा क्या हो रहा है बार बार, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और जब यहाँ पे 2a इंटू बी लिख रहे हो ना, तो आप देखो एक्स एक्स कट के क्या हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी प्लस 2। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि छोड़ो यार, इक्वेशन में क्या दिया हुआ है वो भी छोड़ो, 121 से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मैं तुम्हें सिर्फ इतना सा ही बोलूँ कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो आप खुद देखो कि ये जो x और नीचे वाला जो था 1 अपॉन एक्स, इन x कट करके प्लस 2 है। इसका मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो कुछ और नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही x था ए बी, देखो ये रहा ए एक्स और ये रहा बी, लेकिन ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ये हट जाते हैं यहाँ से, तो घूम फिर के प्लस 2 रहता है। मतलब प्लस 2 ऐड करने से आपको ये मिल जाएगा। तो बहुत लोग इसको एज अ फॉर्मूले की तरह ट्रीट करते हैं। बाकी आप लोग बुद्धि समझ लो कि आप अगर प्लस 2 ऐड कर दोगे तो ना अपने मन से x इंटू 1 अपॉन एक्स लिख पाओगे, क्योंकि इसका होना ना होना एक ही बात है। मेरी बात समझे? तो इस चीज को ना हम यूज करेंगे। अभी देखो पूरा सोल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी जिसको नहीं समझ में आया वो सोल्यूशन को देखे। दिया क्या है हमको क्वेश्चन सोल्यूशन 4 कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 27। ये दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 27। अगर ऐसा बात है तो फिर आप ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कि मैं इसमें क्या करता हूं, 2 प्लस कर देता हूं और 2 माइनस कर देता हूं। मैं ना अपने मन से प्लस 2 कर रहा हूं और माइनस 2 कर रहा हूं, प्लस 2 कर रहा हूं और माइनस 2। क्या ये काम कर सकता हूं? लेकिन मुझे उस साइड करने की क्या जरूरत है? बहुत लोग कहते हैं इक्वल टू के साइड जो करूँ, मैं एक ही साइड करूंगा, प्लस 2 कर रहा हूँ माइनस 2, बस इतना सा, एक से। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है, यहाँ पे मिस्टेक मत करना प्लीज। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये जहाँ पे 2 है ना, मैं यहाँ पे x ऐड करूंगा और उसी के साथ 1 अपॉन एक्स लिख दूंगा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x और 1 अपॉन एक्स कट जाएगा, ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, घूम फिर के प्लस 2 जो मैं अपने मन से लाया था, लेकिन मैंने अपने मन से हटा भी दिया, इसलिए बैलेंस है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं। यहाँ से यहाँ तक देखो एक फॉर्मूला लगने के लिए रेडी है, और ये जो माइनस 2 था यहाँ, अभी इसको ऐसे छोड़ दो एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब मेरा उधर से इधर वाला फॉर्मूला, मतलब इस साइड से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले साइड से, ऑपोजिट साइड से इधर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया मेरा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 27। माइनस 2 को साइड लेके जाओ, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27 प्लस 2, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 29 हो जाएगा, और होल स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट। और जब भी मैंने बताया स्क्वायर जब भी रूट में कन्वर्ट होगा प्लस माइनस लगा देना, ये आदत आप डाल दो, ठीक है, ये आदत आप डाल दो। x प्लस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 29, मतलब जब भी रूट में कोई भी चीज लिखो तो आप प्लस माइनस के साथ आंसर लिखा करो, ठीक है, दोनों ही आंसर पॉसिबल है। तो ये हो गया पहला पार्ट, ए पार्ट, तो ये ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में क्या करेंगे, क्योंकि हमको माइनस का फॉर्मूला लगाना है, तो आप खुद ही यहाँ से समझ रहे होंगे, जिन्होंने क्वेश्चन को समझ लिया, तो आप खुद ही सोचो
यहाँ पे अगर मैं -2 रखता तो यहाँ पे -2 इंटू ए भी होता, यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला बन जाता, उधर +2 होता। बस उतना सा ही चेंज यहाँ पे करना है, ज्यादा चेंज नहीं करना है, बस उतना सा ही चेंज करना है, उतने में ही ये हो जाएगा, उतने में ही ना ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा पूरा का पूरा। जैसे ये किया ना सेम टू सेम, क्या करो x², सुंदर ऐसे लिख लो, +1/x², जिनको दिक्कत है होल स्क्वायर कैसे लिख लो। अब मैं बोल रहा हूँ कि +2 पहले मत करना जो हमने किया था, हम इस बार क्या करेंगे -2 को प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे माइनस का फॉर्मूला बनाना है और मुझे -2 भी चाहिए, तो -2 +2 तो 27, उसका तो 27 ही है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले -2 किया, अपने मन से -2 लाया, अपने मन से +2 लाया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, अभी भी बैलेंस है, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है। अब मैंने क्या बोला कि ये जो तुमने ये लिखा है ये ठीक है, ये अंडरस्टूड है, इसमें तो कोई चेंज किया नहीं है, लेकिन -2 के साथ ना x इंटू 1/x जोड़ दो। मैं ये चीज ऐड कर दूं, क्यों? क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, x और 1/x कट के घूम फिर के -2 ही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ना कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए, a² + b² - 2ab। मतलब क्या, अगर a मेरा x है और b मेरा 1/x है तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? गलत। हम क्या करते हैं ना, इस प्लस को देख के फटाक से प्लस लगा देते हैं, ये होते मिस्टेक, जबकि माइनस का फॉर्मूला है। मैंने क्या बोला था, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जो है सिर्फ 2ab पे है। अगर 2ab पे नेगेटिव है तो नेगेटिव आ रहा है, 2ab पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे यार तुम जल्दबाजी में प्लस लिख दोगे, देखोगे नहीं और निकलेगा भी क्या, जो निकालना था वो तो निकलेगा ही नहीं। +2 = 27, +2 को उस साइड लेके जाओ, +2 को उस साइड लेके जाओ, तो x - 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27 - 2, x - 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, x - 1/x इज इक्वल्स टू √25। और मैंने कितनी बार बोला, प्लस माइनस दोनों लगा देना, 25 का रूट होता है 5 प्लस माइनस के साथ, तो x - 1/x इज नथिंग बट +-5। क्लियर? आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ है। मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन x + 1/x और इसमें लिया ताकि आपको एक क्लियर हो, ठीक है। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन ना एक और क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है, वो इजी क्वेश्चन है। मैंने पहले हार्ड वाला क्वेश्चन आपको लिया ताकि आप ना हार्ड क्वेश्चन कर लो, जैसे इजी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। तो आप इजी क्वेश्चन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के चले जाओ, ठीक है। वीडियो पे टिके रहना है, पेशेंस रखना है। पेशेंस अगर नहीं रखोगे तो फिर आप सारे क्वेश्चंस नहीं देख पाओगे, सारे टाइप के क्वेश्चंस। एक तो हम पूरे चैप्टर को वीडियोस अलग अलग सब सेक्शन में डिवाइड करके ला रहे हैं, जस्ट आपके लिए कि आपको इजी हो, ढूंढना ना पड़े, कोई भी चीज बहुत इजीली आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाए। दूसरा चीज है कि हर टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। इफ x plus y equals to 12 and xy equal to 32, find the value of x² plus y²। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ना 1/में नहीं है, जो चीज था एक्चुअली ये है इजी क्वेश्चन, वो टफ था जो x + 1/x वाला हमने किए। अब ये और भी जल्दी हो जाएंगे अगर इनको आप देखो। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखोगे तो आप समझ ही रहे हो, डायरेक्ट x² plus y² है, तो आप इसका होल स्क्वायर ही तो करोगे। x plus y is equals to 12 जो है, अगर ये लिखा हुआ है तो मैं सीधा इसका होल स्क्वायर करूंगा, x plus y का स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जैसे ही बोथ द साइड करूंगा मेरा फॉर्मूला फिट, फॉर्मूला अगर फिट है तो फिट कर देंगे, x² plus y² plus 2xy is equals to 144। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, xy की वैल्यू दे दी है, xy कह रहे हैं 32 है, ये जो xy है, ये जो xy है, इस xy की वैल्यू जो है ना 32 दे दी है, इस xy की वैल्यू 32 दे दी है। x² plus y² plus 2 into 32 equal to 144। तो x² plus y² plus 2 2 जा 4, 4 3 जा 6, 64 हो रहा है। 64 उधर लेके जाओ, आपका आंसर आ गया। x² plus y² equals to 144 minus 64, 080, फिनिश, आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल है बताओ, इसमें 1/x नहीं था, डील करना नहीं पड़ा, बहुत जल्दी हो गया। देख रहे हो, सेम वे में क्वेश्चन नंबर 6। आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, सेम वे, पेन एंड पेपर लेके बैठना है। कितने बार बोलता हूं मैं, जो लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं उनका कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, 3 नंबर नहीं मिलेगा। और जो लोग पेन एंड पेपर लेके बैठे ना, आज 3 नंबर लेके जाएंगे। सोल्यूशन 6, 3x plus 2y is equals to 12। क्या करो, स्क्वायर कर दो। क्यों स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है x का ऊपर स्क्वायर है, y का ऊपर स्क्वायर
स्क्वायर, मैं क्यों करूँ स्क्वायर, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ, यही तो क्वेश्चन है ना कि भाई सर आता है कुछ भी बोल देता है, मेरे टीचर तो कुछ भी बोल देता है, ये तो कुछ भी बोल देता है, पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है भाई, तुम खुद देखो ना, आंख के अंधे हो क्या, एक्स के ऊपर क्या स्क्वायर नहीं है ना, वाई के ऊपर स्क्वायर नहीं दिख रहा तुमको, स्क्वायर कहाँ से लाऊंगा, स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठा हुआ है, कर दो स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, इसमें सोचना क्या है इतना, ऐसा लग रहा है रॉकेट साइंस पढ़ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, स्क्वायर ठीक से लगाना दोनों पे, बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये सारी चीजें हमने ये इसको मैंने कैसे खोला, ये हमने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट सेशन में इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी चैप्टर का फर्स्ट सेशन में यही सब मैंने सिखाया था, ठीक है, जिसने नहीं देखा है आप सीक्वेंशियली देखो, ऐसे वीडियो देखते देखते आओ तब आपको समझ में आ जाएगा, बीच में आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। तो 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 वाई स्क्वायर प्लस 2 3 सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 6 2 12 12 एक्स वाई इज इक्वल टू 144, एक्स वाई की वैल्यू क्या है, ये रहा देख रखा हुआ सेकंड क्वेश्चन में, क्या है ये रहा, एक्स वाई इक्वल टू 6, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 6 है, तो इतना सा पोर्शन में हम लोग क्या लिख देंगे 6, पूरा एक्स वाई की पूरी वैल्यू देखे रखा है, कोई एक्स और वाई की अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू नहीं देखे रखा है, बहुत लोगों को भी कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन इतना है ना क्या बोलूं, 8-10 साल के एक्सपीरियंस में, पढ़ाने के एक्सपीरियंस में मेरे को ये सब चीज पता चला है। 12 एक्स वाई क्या है, एक्स वाई 6 इज इक्वल टू 144, तो 12 6 से कितना हो रहा है 72, तो आपको मिल रहा है 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 72 इज इक्वल टू 144, तो 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस 72 जो कि 72 ही होगा, ये आंसर हो गया, कितना इजी था कि नहीं था, बताओ इजी, तो जो हमने 1/x किया वो इससे हट था, लेकिन ये इन्हीं से इंस्पायर्ड है, इसी y की जगह पे वो 1/x लिख देंगे, क्वेश्चन हट कर देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इस सेशन का लास्ट सेशन इस वीडियो का, फटाक से करो, ये वाला क्वेश्चन जो है ना जस्ट उल्टा क्वेश्चन है, जस्ट उल्टा क्वेश्चन, जैसे x प्लस 1/x वाले में हमने किया था, जस्ट उल्टा क्वेश्चन लास्ट में सेम वैसे एक उल्टा क्वेश्चन दे दिया है, उल्टा क्वेश्चन से डरना नहीं है, बार बार मैं बोलता हूँ उल्टा क्वेश्चन ही सबसे आसान होता है। क्या दिया है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 40 है, और एक्स वाई की वैल्यू जो है ना 6, ठीक है, तो आप पहले देखो क्या यहाँ पे किसी को होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, जब भी आपको उल्टा क्वेश्चन आया ना तो आप ना होल स्क्वायर मतलब पूरा 4x, ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ना सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर है, मुझे x के ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे होल के ऊपर स्क्वायर चाहिए, होल के ऊपर, अब कैसे चाहिए जरा देखें, मैं 4x को 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ इस टाइप से, मतलब 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, x के ऊपर आ गया, ऐसा चाहिए था, और y इंडिविजुअल है खुद ही है सिंपल, तो आप y के ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा 40 उधर लिख दो, कोई बात नहीं, बीच में कुछ लिखेंगे, अभी मत लिखो, बाद में 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर ये चीज है, अब तुम खुद सोचो आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया, आपको बी स्क्वायर मिल गया, मतलब ए स्क्वायर भी मिल गया और बी स्क्वायर भी मिल गया, है क्या नहीं, आपको निकालना क्या है 2x प्लस वाई, मतलब प्लस का फॉर्मूला लगाना है, होल स्क्वायर में लगाने के लिए प्लस का है तो प्लस लाना पड़ेगा, प्लस, तो मतलब क्या मैं ना अपने मन से करो ये काम कि भाई मेरे लिए ये है ए, ये है बी, तो मतलब इन्होंने ए का स्क्वायर दे दिया, इसका इन्होंने बी का स्क्वायर, मतलब ए अंदर वाला है, समझ रहे हो ना, ए यहाँ पे क्या है, ए इज 2x, पूरा पूरा क्वांटिटी नहीं, ए यहाँ पे क्या है 2x और बी यहाँ पे क्या है y, अगर मैं अपने मन में ये मानूं तो मेरे पास a का स्क्वायर है और b का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूंगा 2ab ना ऐड करूंगा, अगर मुझे 2ab ऐड करना है तो a के जगह पे मुझे क्या लिखना है 2x, a के जगह पे मुझे लिखना है 2x और b के जगह पे क्या लिखना है y, अब ये चीज ना मैंने अपने मन से ऐड किया, मेरे को मन हुआ मैंने ऐड किया, हटा दूंगा है नहीं ना इक्वेशन में कहीं नहीं है, तो जो चीज है नहीं उस चीज को मैं हटा भी दूंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, टेंशन आपको है, आप सोच रहे हो मैं कहां से लाऊं ये चीज, अरे लाना नहीं, आगे समझ रहे हो, a को 2x मान लिया, y को b को y मान लिया, तो आपको देखो काम हो गया, अब आप एकदम सोल्यूशन करने के लिए रेडी हो, यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ना देखो होल का फॉर्मूला फिट है, चीख चीख के कह रहा है a का स्क्वायर b का स्क्वायर हूं मैं प्लस 2ab हूं, मुझे जोड़ दोगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाऊंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाऊंगा, जो कि मुझे फाइंड करना है, कहीं ना कहीं आ गया, और वहां पे क्या हो रहा है -4xy = 40, डरने का कोई बात था नहीं, डरने का बात कुछ था नहीं, क्यों,
क्योंकि एक्स वाई तो उन्होंने दे ही दिया है। देख एक्स वाई उन्होंने खुद ही दिया है, तो आप एक्स वाई की जगह पे लिख देते 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4 इस एक्स वाई की जगह पे। मैं हमेशा बोलता हूँ ये एक्स और वाई का इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है, एक्स वाई इंटू के फॉर्म में जो है इस पूरे की वैल्यू देके रखी है कितनी 6, तो 6 लिख इक्वल्स टू 40। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ सोल्यूशन लिख रहा हूँ, अगला स्टेप यहाँ पर है, ठीक है, कोई कंफ्यूज ना हो। 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर था और यहाँ पे -24 हो जाएगा, 4 6 24 40। 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 24। 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 24, तो 2x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 64। यहाँ पे होल स्क्वायर है और इस स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, 2x प्लस वाई विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64। और मैंने क्या बोला आपको, जब भी रूट लगाओ प्लस माइनस लगाना, तो प्लस माइनस 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 8। आप समझे, समझ में आया? तो ये जो चीज है ना, ये पूरा हम लोग का एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का जो एक प्रैक्टिकल वो था, कैलकुलेशन वाला सेशन था, सेकंड सेशन। और जो थर्ड सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपने देखा कि यहाँ पे हमने किस तरीके से यूज करना सीखा है। सो आई थिंक यू पीपल आर गेटिंग दिस, अच्छे से समझ में आ रहा है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले, एंड गिव अ बिग थम्स अप टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।